हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की 5 दिसंबर 2022 की हम वर्कशीट में आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी असेसमेंट वर्कशीट और चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अध्याय 9 त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। यानी आज की जो हमारी वर्कशीट है बेटे मंडे की आपकी इस हफ्ते की वर्कशीट है 5 तारीख की, जो कि आपकी असेसमेंट की है। तो इसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस वर्कशीट में और हम इस वीडियो में 1 बाय 1 करके ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर जो है कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। एक दीवार से लगी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। द लेंथ ऑफ द लैडर आपको निकालना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले तो इसकी फिगर बनाते हैं। अगर जैसे अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, फिगर जो है वो इसकी इस तरीके की बनेगी कि ये आपकी वॉल हो गई ए और बी, ले लीजिए इसको, और ये सीढ़ी लगा दी इस सी, यहाँ पर ए सी जो है वो सीढ़ी हो गई। सीढ़ी आपको निकालनी है और जो एंगल है वो है 60 डिग्री का आपका, और जो शैडो दे रखी है यानी जो निचला सिरा जो है वो है 4.6 मीटर्स। ठीक है, अब आपको ये एच निकालना है, एच। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, cos 60 का फॉर्मूला लगा लीजिए। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन में एच होता है, तो बी कितना है आपका 4.6 और एच आपको नहीं पता, ए सी है। cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 इज इक्वल टू 4.6 अपॉन ए सी। और यहाँ से अगर आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 4.6 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.3 आंसर आ जाएगा, यानी जो सीढ़ी की लंबाई है वो आपकी 2.3 मीटर्स यहाँ पर निकल गई, जो कि हमारा ए पार्ट करेक्ट है 2.3 मीटर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। The angle of elevation of the sun when the length of the shadow of a tree is √3 times the height of the tree। जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई से √3 गुना है तब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए भी अगर हम फिगर इस तरीके की बनाएं, यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन लिख रही हूँ मैं इसका, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब पेड़ जो है, पेड़ वो ये पेड़ था, ये गिरा टूट करके या जैसे भी, तो पेड़ की जो छाया है वो छाया है, बेसिकली टूटा नहीं है पेड़, सॉरी, बट पेड़ की जो छाया है वो √3 है पेड़ से, और ये पेड़ कितना सपोज 1 है तो ये √3 है। ठीक है, और आपको जो निकालना है वो थीटा निकालना है। तो ये आपका जो बेसिकली लेंथ ऑफ द शैडो है, यानी जो छाया की लंबाई है वो सूर्य ये पेड़ की लंबाई से √3 ज़्यादा है। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। सपोज हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा की जगह थीटा, और 1/√3 tan थीटा कब होता है, tan 30 पे होता है, और tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, tan थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। ये जो बी सी दे रखा है इस पूरे की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फिगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम सिंपली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। पहले ई सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम ट्रायंगल, सॉल्यूशन में यहीं पे लिख रही हूँ इसका, ट्रायंगल डी सी और ई ले लेंगे। इसमें जो tan 45 होगा पी अपॉन में बी होता है, तो पी हो गया आपका 80 और बी हो गया आपका ई सी। tan 45 क्या होता है 1, तो 80 अपॉन में ई सी, यानी 1 ई सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 80 मीटर्स, यानी ये आपका 80 मीटर्स आ गया। अब आपको बी ई निकालना है। ठीक है, तो चलिए बी ई निकालते। बी ई के लिए ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो देखिए ट्राइंगल ए बी
ई। इसमें टैन तो नहीं लग पाएगा इसमें, क्योंकि ये इसमें एच दे रखा है ना, तो टैन मत लगाइए क्योंकि टैन तो पी अपॉन में बी होता है। टैन की जगह इसमें cos 60 लगाते हैं हम। cos 60 क्या होता है हमारा, बी अपॉन में एच होता है, तो बी हो गया आपका बी ई, ये वाला ये, और एच हो गया हमारा ए ई। तो tan 60 के cos 60 क्या होता है बेटे, 1/2 होता है। बी ई की जगह बी ई और ए ई की जगह आ गया 100। 100 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो बी ई की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकल गई, 50 इज इक्वल टू बी ई। अब आपको चाहिए क्या, बी सी की वैल्यू चाहिए, तो बी सी क्या होगा, बी ई प्लस ई सी होगा। बी ई आपने 50 निकाल लिया, ई सी आपने पहले 80 निकाल दिया था, दोनों को आप जोड़ देंगे तो 130 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 130 जो है डिग्री नहीं है, सॉरी डिग्री नहीं है, 130 मीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक पतंग के धागे की लंबाई 150 मीटर है तथा वह भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। पतंग की भूमि तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अज्यूम दैट देयर इज नो टॉट इन द स्ट्रिंग। मान लीजिए कि धागे में कोई ढील नहीं है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाएंगे। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर बेटा सपोज ये आपकी जो पतंग है वो यहाँ पर, पतंग थोड़ा मैं सही तरीके से बना देती हूँ एक बारी। ये आपकी पतंग यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग से धागा बंधा हुआ है। अब पतंग से जो दूर ऊंचाई है वो निकालनी है, यानी ये पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। तो सपोज इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी ले लेते हैं। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और पतंग की जो स्ट्रिंग है वो 150 मीटर्स दे रखी है, यानी एच। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन 60, क्योंकि साइन 60 क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। तो पी आपको दे रखा है ए बी और एच आपको दे रखा है 150। अब साइन 60 होता कितना है, √3 अपॉन में 2 होता है, तो ए बी अपॉन में 150 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 150 √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी हो गया, और 2 से इसको कट करेंगे तो 75 आ गया। दैट मीन्स 75 √3 इज इक्वल टू ए बी। तो जो पतंग है, पतंग कितने ऊंचे उड़ रही है, 75 √3 पर इतने ऊंचे पतंग जो है वो उड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, ऑफ फुट इज 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 लेनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले फिगर बनाएंगे, बिना फिगर के तो ये क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। तो फिगर में बेटे पहले तो आपको यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हो गई आपकी बिल्डिंग, ये हो गया आपका टावर जो बड़ा है, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन आ जाती है, ये हो गया डी, ये हो गया सी, वेट डी अच्छे से बना देती हूँ मैं, सी, ये हो गया ए बी, ठीक है, और ये हो गया ई। तो आपको बोल रखा है बिल्डिंग है 7 मीटर्स, ये बिल्डिंग आपको दे रखी है, और जो केबल का टावर से है वो आपका 60 डिग्री है यहाँ पर। ये नहीं, ये केबल, सॉरी, ये यहाँ से नहीं है, ये इसके पास से है। बिल्डिंग का जो है टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, हाई बिल्डिंग से, ये हो गया आपका 60 डिग्री का, और जो 45 डिग्री का है वो फुट से बोल रखा है, जो टावर है उसके फुट से बोल रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी अवनमन कोण है, तो यहाँ पे 45 करके नीचे 45 कर देते हैं। फिर अगर ये 7 है तो बेटा ये भी 7 होगी, ये नहीं पता आपको, इसकी जगह h रख लीजिए। तो सबसे पहले तो tan 45 लेके, ये वाला एंगल लेके आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए DC की। तो tan 45 जो है यानी ट्रायंगल AD और C हो गया, ADC में tan 45
अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी सी होगा। 1045 1 हो गया, ए डी हो गया 7 और डी सी नहीं पता, तो डी सी की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, कितनी निकल गई 7। अब डी सी अगर 7 मीटर निकला है तो ए बी भी 7 मीटर होगा, उसी के इक्वल हो जाएगा ए बी। तो अब ऊपर जो है वो tan 60 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो उसके लिए ट्राइंगल ले लीजिए ए बी और ई, ऊपर वाला ट्राइंगल ये वाला। इसमें tan 60 क्या हो जाएगा, p अपॉन में b होता है तो h अपॉन में 7 हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 7, 7 √3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 7 √3 आ गई। अब पूरी हाइट निकालनी है, ये आ गई आपकी 7 √3 ये, और ये आ गई 7। तो अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो जो EC है यानी जो हाइट है पूरी की पूरी टावर की, वो 7 + 7 √3 हो जाएगी। तो 7 + 7, इसको कॉमन ले लीजिए, इधर 7 कॉमन ले लीजिए, तो एक मिनट, 7 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 बचेगा। 7 1 + √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, तो 7 और प्लस करा तो कितना आ गया 2.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप 1 इसमें ऐड कर लिए 2.732 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 = 14, 4 1, ठीक है, 7 3 = 21 और 1 2 2 51, 7 2 = 14, 7 14 और 5 19, ठीक है। 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये इसका आंसर आ गया। हाइट निकल गई बेसिकली टावर की, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है बेटा ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो कम्प्लीटली डन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको पहले पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज 60 मीटर हाई, यदि मीनार 60 मीटर ऊंची हो, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये आपके असेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन है और आपको असेसमेंट वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है और अपने मैम को दिखानी है, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, या क्योंकि ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। तो चलिए फिगर देखते हैं इसका। सपोज़ ये बी और डी हो गया, फिर एक आपने ले लिया जो है वो बिल्डिंग ले लिया, और एक आपने ले लिया जो है वो टावर। टावर थोड़ा बड़ा होगा बिल्डिंग से। फिर टावर से बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट होगा और टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप, इस तरीके से बनेगा ये। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये बन गया आपका 30 डिग्री, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये 60 मीटर हाई है। पहले आप ये निकालेंगे और उसके बाद आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, सी डी और ई ले लीजिए। ट्राइंगल सी, एक मिनट, ट्राइंगल बड़ा गंदा सा बन गया ट्राइंगल सी डी और बी, इसमें tan 60 निकालेंगे। तो tan 60 p अपॉन में b होगा बेटे, तो 60 अपॉन में बी डी हो गया। tan 60 होता क्या है, √3 होता है, तो 60 अपॉन में बी डी। अब बी डी की वैल्यू आप निकालोगे तो बी डी निकल जाएगा 60 अपॉन में √3, और इसको रैशनलाइज करोगे अगर तो ये निकलेगा 60 √3 अपॉन में 3, और कट करोगे तो 20 निकल जाएगा। 20 √3 जो है वो बेस आ गया आपका 20 √3। अब आपको दूसरा वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है, ए बी और डी लेना है। तो चलिए पहले इसको मैं इसको रब कर देती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा रब करना ही पड़ेगा, सॉरी। ये अब रब कर रही हूँ इसको मैं, क्योंकि अगर रब नहीं करूँगी तो फिर फिगर भी डिलीट हो जाएगी ना। तो फिगर नहीं डिलीट करनी है, क्योंकि अभी आपको ए बी जो है उसकी लंबाई जो है वो बेसिकली अभी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से रब हो जाए ना ये, क्योंकि ये कई बार ना रब भी ढंग से ना होता नहीं है ये। चलो उतना तो हो गया ताकि क्लियर दिख सके, ठीक है।
अब ए ट्राइंगल ए बी और डी लेते हैं, इसमें हम लेंगे tan 30 ले लेंगे। tan 30 क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में बी डी हो जाएगा, तो ए बी की जगह ए बी और बी डी आपका निकल गया है 20/√3। tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, तो ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 20/√3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी निकल जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए बी की बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई बेटा 20 मीटर्स। सो इसी के साथ हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ अच्छे से आ गई होगी, अदरवाइज़ कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ, जो कि हमारी ट्यूसडे की वर्कशीट है। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।